कॉलेज भीलवाड़ा बीएससी पार्ट थर्ड क्वांटम मैकेनिक्स एंड स्पेक्ट्रोस्कोपी डॉक्टर तिवारी लेक्चर नंबर 23 हम लोग से बात कर रहे हैं। 22 लेक्चर नंबर 22 में हमने देखा था तरंग फलन की भौतिक सार्थकता। हम जो आर्टिकल कर रहे थे वो थी तरंग फलन की भौतिक सार्थकता। इसको इंग्लिश में बोलते हैं फिजिकल सिग्निफिकेंस ऑफ वेव फंक्शन। पिछले लेक्चर में भी हमने यही आर्टिकल पढ़ा था, उसी को हम आगे बढ़ा। अपने को मालूम है कि तरंग फलन को हम लोग साई से रिप्रेजेंट करते हैं, साई से प्रदर्शित करते हैं। और साई क्या होता है इसके बारे में भी हमने बात करी थी। साई के ऊपर प्रतिबंध या बाउंड्री कंडीशंस क्या क्या होती हैं, प्रतिबंध क्या होते हैं, या कह दीजिए सीमांत प्रतिबंध क्या होते हैं। सीमांत प्रतिबंध इसको इंग्लिश में बोलते हैं बाउंड्री कंडीशन। बाउंड्री कंडीशन, सीमांत प्रतिबंध क्या होते हैं या बाउंड्री कंडीशन क्या होती है, ये भी हमने किया। तो उसी को हम आगे बढ़ा रहे हैं। तरंग फलन की भौतिक सार्थकता क्या होती है, व्हाट इज द फिजिकल सिग्निफिकेंस ऑफ वेव फंक्शन। तो यहाँ पर हमको ध्यान रखना है कि तरंग फलन की भौतिक सार्थकता में हमने किया था कि यह क्या करता है, यह किसी स्थान r तथा समय t पर निकाय से, क्वांटम निकाय से संबंधित समस्त जानकारी को रखता है। इसकी खुद की कोई भौतिक सार्थकता नहीं होती, इसकी स्वयं की कोई भौतिक सार्थकता नहीं होती है, परंतु इसके मॉडुलस का स्क्वायर स्थान r तथा समय t पर कण के पाए जाने की संभावना या प्रोबेबिलिटी, इंग्लिश में बोलते हैं प्रोबेबिलिटी को व्यक्त करता है। ये सेंटेंस तो आपको बिल्कुल याद होना ही चाहिए और यही आपका जवाब है। दैट मीन्स साई डजंट हैव any physical significance, but square of modulus of it represents the probability of finding the particle at point r at time t। इसके अलावा भी हमने बहुत सारी चीज़ें इसमें की थी, वो सब आपने लेक्चर 22 में पढ़ी है। अब अगला हम आर्टिकल कर रहे हैं श्रोडिंगर समीकरण। जो हमने श्रोडिंगर समीकरण की स्थापना पढ़ ली थी हमने। श्रोडिंगर समीकरण की भौतिक सार्थकता, फिजिकल सिग्निफिकेंस ऑफ श्रोडिंगर इक्वेशन। श्रोडिंगर इक्वेशन होती क्या है? देखिए, श्रोडिंगर समीकरण है क्या चीज़। श्रोडिंगर समीकरण के बारे में बात की थी कि यह समीकरण किसी भी परमाणुवीय निकाय के साथ, ये सब हम पिछले लेक्चर में कर चुके हैं वैसे,
फिर भी मैं रिवाइज कर रहा हूँ। यह समीकरण किसी भी परमाणुविक कण के साथ जुड़े हुए तरंग फलन के व्यवहार को प्रदर्शित करता है। एक बहुत नट सेल में अगर आप कहना चाहें, व्हाट इज श्रोडिंगर इक्वेशन, श्रोडिंगर इक्वेशन क्या है? अगर आपसे कोई पूछे व्हाट डू यू अंडरस्टैंड या व्हाट डू यू मीन बाय श्रोडिंगर इक्वेशन या व्हाट इज श्रोडिंगर इक्वेशन, तो आपको क्या जवाब देना है? यह समीकरण किसी भी परमाणुविक कण के साथ जुड़े हुए तरंग फलन के व्यवहार को प्रदर्शित करती है। दिस इक्वेशन रिप्रेजेंट्स द बिहेवियर ऑफ wave function which is associated with the quantum system या atomic system. That means यह एक ऐसी समीकरण है जो किसी भी क्वांटम सिद्धांत, क्वांटम निकाय या परमाणुवीय निकाय के साथ जुड़े हुए तरंग फलन के व्यवहार को प्रदर्शित करती है। श्रोडिंगर ने क्या किया? श्रोडिंगर ने डी ब्रोगली अभिकल्पना तथा तरंगों के चिरसम्मत स्वरूप को एक साथ लेकर उनकी कुछ गणितीय गणना की और एक समीकरण को व्युत्पन्न किया। श्रोडिंगर मैथमेटिशियन ज़्यादा था। श्रोडिंगर ने क्या किया? श्रोडिंगर ने डी ब्रोगली अभिकल्पना को लेकर, आपने को मालूम है डी ब्रोगली अभिकल्पना क्या है, तो श्रोडिंगर ने डी ब्रोगली अभिकल्पना को लेकर और तरंगों के चिरसम्मत स्वरूप, तरंगों का जो चिरसम्मत स्वरूप होता है, जो उसकी वेव इक्वेशन होती है, उसको साथ लेके कुछ गणितीय गणना की और उसके बाद एक समीकरण को व्युत्पन्न किया जिसे श्रोडिंगर समीकरण कहते हैं। तो श्रोडिंगर समीकरण क्या है? ये तरंग के व्यवहार को तो बताती है, लेकिन गणितीय रूप से ये क्या है? डी ब्रोगली अभिकल्पना तथा तरंगों के चिरसम्मत स्वरूप की गणितीय गणनाओं के बाद प्राप्त हुई एक समीकरण है जिसे श्रोडिंगर ने व्युत्पन्न किया था। इसको हम श्रोडिंगर समीकरण कहते हैं तथा यह तरंग यांत्रिकी की मूलभूत समीकरण है। इट इज अ फंडामेंटल इक्वेशन ऑफ वेव इक्वेशन, वेव मैकेनिक्स या कह दीजिए क्वांटम मैकेनिक्स। तो ये जो गणना करने के पश्चात जो समीकरण प्राप्त हुई जिसे श्रोडिंगर ने प्राप्त किया वह श्रोडिंगर समीकरण कहलाती है तथा यह तरंग यांत्रिकी की मूलभूत समीकरण कहलाती है और जो कि न्यूटन की गति के द्वितीय नियम के अनुसार ही है। इट इज एज इक्विवेलेंट एज सेकंड इक्वेशन ऑफ न्यूटन्स फॉर द मैकेनिक्स। तो ये न्यूटन की गति के द्वितीय नियम के अनुसार ही है। श्रोडिंगर समीकरण डी ब्रोगली तरंग दैर्ध्य का अवकलन समीकरण ही है। क्या इंपॉर्टेंट चीज है? श्रोडिंगर समीकरण क्या चीज है? डी ब्रोगली तरंग की अवकलन समीकरण ही है। केवल उसका डिफरेंशियल पार्ट ही है, डिफरेंशियल फिनोमिना ही है या डिफरेंशियल स्वरूप ही है, उसका का अवकलन समीकरण ही है। तो श्रोडिंगर समीकरण क्या है? इट इज ए डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ द डी ब्रोगली हाइपोथेसिस। यह कण की गति तथा उससे जुड़े हुए तरंग फलन के व्यवहार को दर्शाती है। श्रोडिंगर समीकरण क्या है? कि कण के व्यवहार को तथा उससे जुड़े हुए तरंग फलन को दर्शाती है। इसकी भौतिक सार्थकता के बारे में अपन और क्या लिख सकते हैं? हम और लिख सकते हैं श्रोडिंगर समीकरण की भौतिक सार्थकता यह है कि यह गाइडिंग वेव के आयाम तथा कण के उस स्थान पर पाए जाने की संभावना के मध्य, संभावना प्रोबेबिलिटी के मध्य संबंध स्थापित करते हैं। अगर आपसे कोई पूछे व्हाट इज द फिजिकल समीकरण, मतलब है क्या चीज, क्या बताता है श्रोडिंगर समीकरण? ठीक है, हमने ये मान लिया श्रोडिंगर समीकरण डी ब्रोगली का एक डिफरेंशियल इक्वेशन है या ये व्यवहार को बताता है एंड सॉन बात कर दी। लेकिन अगर हम फिजिक्स की भाषा में बात करें और कोई आपसे पूछे कि श्रोडिंगर समीकरण अगर हमारे पास है
तो क्या मिल गया हमको, हमको क्या प्राप्त हो गया, हमको क्या नॉलेज मिल गया, या उससे हमको क्या मिलेगा। तो हम क्या कहते हैं, श्रोडिंगर समीकरण की भौतिक सार्थकता यह है कि यह क्या करता है, गाइडिंग वेव के आयाम तथा कण के उस स्थान पर पाए जाने की संभावना के मध्य संबंध स्थापित करता है। इंपॉर्टेंट चीज है आपकी कि ये उनके बीच में संबंध स्थापित करता है। इसके अलावा यदि किसी, इसी में आगे लिखते हैं, यदि किसी स्थान पर गाइडिंग वेव, आवरण तरंग भी बोलते हैं इसको, गाइडिंग वेव का आयाम शून्य, अगर किसी जगह पर गाइडिंग वेव का आयाम शून्य है तो उस जगह पर कण के पाए जाने की संभावना अनंत रूपी सूक्ष्म या अल्प होती है। इन्फिनिटिजिमल स्मॉल, अनंत रूप से अल्प होती है। यानी किसी स्थान पर गाइडिंग वेव या गाइडिंग तरंग का आयाम शून्य है तो उस स्थान पर कण के पाए जाने की संभावना भी अनंत रूप से सूक्ष्म होती है। माना कि किसी कण की स्थिति x, y, z है तथा संबंधित तरंग का तरंग फलन psi, which is also function of x, y, तरंग फलन psi है, तो श्रोडिंगर तो उसका यानी किसका, उस तरंग का अवकलन समीकरण, डिफरेंशियल इक्वेशन, अवकलन समीकरण निम्न होगा, d2 psi upon dx square plus d2 psi upon dy square plus d2 psi upon dz square is equal to 1 upon u square d2 psi upon dt square। ये बहुत छोटी क्लासेज में आपने पढ़ा हुआ है। दिस इज कॉल्ड वेव इक्वेशन, तरंग समीकरण कहलाती है। साई फंक्शन है कोई, तो इसको हम ऐसा भी लिख देते थे, ध्यान हो आपको। यहाँ u तरंग का वेग, फर्स्ट ईयर में भी पढ़ा है आपने, इसको 12th में भी पढ़ा है। ये एक तरंग का समीकरण है, डेल स्क्वायर साई अपॉन डी एक्स स्क्वायर, 3 डायमेंशनल है, 1 डायमेंशनल होगा तो इसमें एक ही रह जाएगा, 2 हट जाएंगे। ये एक जनरल वेव इक्वेशन है, तरंग की समीकरण है, इसको मैंने एक मान लिया सर। तो ये क्या कहलाती है, एक तरंग समीकरण कहलाता है। तो हम इसको श्रोडिंगर समीकरण की स्थापना करने की तरफ बढ़ रहे हैं। श्रोडिंगर समीकरण की स्थापना किस प्रकार से की जाती है, ये तरंग का समीकरण है आपके पास, जिसमें अभी तक हमने कोई भी चीज क्वांटम की है नया नहीं लिया, केवल हम पुराने नॉलेज के बारे में बात कर रहे हैं। अब माना कि इस समीकरण का हल साई एक्स वाई जेड टी इक्वल टू साई 0 एक्स वाई जेड ई रेस्ट पावर माइनस आयोटा ओमेगा टी। आपने ये भी पढ़ा हुआ है कि ऐसे तरंग का हल, ऐसे अवकलन समीकरण का हल क्या होता है, साई विच इज फंक्शन ऑफ पोजिशन एंड टाइम इक्वल टू साई 0 विच इज फंक्शन ऑफ ओनली एक्स वाई और जेड पोजिशन ई रेस्ट पावर माइनस आयोटा ओमेगा टी। ये इसका सॉल्यूशन हमने मान लिया। अब मैं इसको किस प्रकार से लिख सकता हूँ, साई आर टी इक्वल टू साई 0
आर e to माइनस आयोटा ओमेगा टी, इक्वेशन नंबर 3 इस तरह से मान लिया। इसको हम सॉल्व करके श्रोडिंगर इक्वेशन हम प्राप्त करेंगे और वो हम लेक्चर नंबर 24 में चालू कर रहे हैं। इसमें समय खत्म हो रहा है, लेक्चर नंबर 24 में हम इसको सॉल्व करें।